एक दिन सुबह 6 बजे राजीव अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर देरी से पहुंचने की वजह से उसकी ट्रेन निकल चुकी थी। उसके पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वो होटल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसकी नजर फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। राजीव अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में मानो जैसे सब कुछ रुक सा गया हो उसके लिए। जीवन को देख उसका मन भर आया। उसने सोचा उन्हें कुछ पैसे दे दिए जाए। वो उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया। तुरंत उसके मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं। 10 रुपए में क्या मिलेगा? चाय तक ढंग से नहीं मिलेगी। उसे खुद पर शर्म आई। फिर वापस लौटा। उसने बच्चों से कहा, बच्चों कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़े। राजीव ने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूखे थे, इसीलिए तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने से होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। राजीव ने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, पैसे मैं दूंगा। होटल वाले ने आश्चर्य से राजीव की ओर देखा। होटल वाले की आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई और लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस होने की वजह से राजीव ने खुद नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। राजीव ने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। और राजीव नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहाँ आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ राजीव को देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। राजीव स्टेशन की ओर निकला। उसका मन थोड़ा भारी लग रहा था। उसका मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। राजीव ने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही पल उसके मन में विचार आया, पुत्र अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वो सब अपनी सोच से किया? राजीव स्तब्ध हो गया। उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए। उसे ऐसा लगा जैसे उसने ईश्वर से बात की हो। उसे समझ आ चुका था कि हम जरिया मात्र है उसके कार्यकलाप के लिए। वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वो हमें उस काम के लायक समझता है। किसी मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको कोई भूखा, अशक्त या लाचार मिले या आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि खुद भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।